where we should spend more time on happiness और quest for happiness। ध्यान से सुनो, हम ज्यादा समय कहाँ बिताते हैं, खुशियों में या खुशियों की तृष्णाओं में? अगर आप चाहते हैं तो ये वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। आंसर है खुशियों में। पर हम लोग ज्यादा समय कहाँ बिताते हैं? खुशियों की तृष्णाओं में। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन खुशियां आएंगी, एक दिन खुशियां आएंगी, हम होंगे कामयाब एक दिन। आइडियली वी शुड स्पेंड मोर टाइम ऑन हैप्पीनेस, पर हम लोग खुशियों की तृष्णाओं में ज्यादा समय बिताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई घर खरीदते, बहुत लोग हैं जो लोग घर खरीदते हैं, 1 करोड़ का वो घर खरीदेगा तो 50 लाख उसने खुद का लगाया और 50 लाख उसने लोन लिया। अब इस लोन को चुकाते 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 उसका एक पैर कब्र में आ जाता है और वो कहता है लो जी घर मेरा हो गया, लो जी इसका दूसरा पैर भी कब्र में आ गया। सो वी स्पेंड मोर टाइम ऑन क्वेस्ट फॉर प्लेजर, पर हमें खुशियों में ज्यादा समय बिताना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति था, वो चिल्ला रहा था लैला लैला, तो फिर एक व्यक्ति है, अरे भाई तू क्यों चिल्ला रहा है लैला लैला? बोला अरे मेरी गर्लफ्रेंड थी ना लैला, वो जनकपुरी भाग गई यार। तो उसने कहा अच्छा अगर मैं उसको ले आऊं तो नहीं चिल्लाएगा ना तू लैला लैला? नहीं जी नहीं चिल्लाएंगे। फिर वो जाके उसके गर्लफ्रेंड को लेके आया, शादी वादी करवा के घर पे बिठा दी। अब तो नहीं चिल्लाएगा ना तू लैला लैला? नहीं जी नहीं चिल्लाएंगे। आफ्टर फ्यू मंथ्स वो फिर से चिल्ला रहा है लैला लैला। अरे भाई अब क्यों चिल्ला रहा है तू लैला लैला? फिर से भाग गया क्या वो? नहीं जी नहीं भागा, घर पे बैठा है। तो फिर क्यों चिल्ला रहा है लैला? मैं कल लैला चिल्ला रहा है, मैं तो लैला ले लो, आप ले लो, ले लो। So first there is hankering, then there is lamentation. Hankering and lamentation, they are the two sides of the same coin. I repeat, hankering and lamentation, they are the two sides of the same coin. और इसी तरह व्यक्ति खुशियों की तृष्णाओं में ज्यादा समय बिताता है, और जब वो तृष्णाएं पूरी नहीं होती तब वो कुछ ना कुछ ऐसा करता है which is undesirable. इसलिए जो है उसमें संतुष्ट रहना बहुत। भगवान भगवत गीता के अंदर बताते हैं द ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड इज सेटिस्फैक्शन। मन की तपस्या संतुष्ट रहना है, पर लोग संतुष्ट है ही नहीं। लोग काश काश करते करते आकाश में पहुंच जाते हैं, पर संतुष्ट नहीं होते वो। फॉर एग्जाम्पल व्हेन समबडी एंटर्स अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जब कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में घुसता है वो ज्वाइन करता है एग्जीक्यूटिव, ही ज्वाइन्स एज अ एग्जीक्यूटिव। उसको एग्जीक्यूटिव से सीनियर एग्जीक्यूटिव में पहुंचना है। अभी आप उससे पूछो आप एग्जीक्यूटिव से सीनियर एग्जीक्यूटिव तक क्यों पहुंचना चाहते हैं? वो कहेगा अगर एक बार मैं एग्जीक्यूटिव से सीनियर एग्जीक्यूटिव तक पहुंच गया ना, देन आई विल बी सेटिस्फाइड। अच्छा जी, आप एग्जीक्यूटिव से सीनियर एग्जीक्यूटिव तक पहुंच गए। इफ यू आर सेटिस्फाइड कैन यू ग्रो? इफ यू आर सेटिस्फाइड कैन यू ग्रो? इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नो, से नो टू सेटिस्फैक्शन, ग्रो। सीनियर एग्जीक्यूटिव से वो मैनेजर पहुंच गया। अच्छा सर, अब मैनेजर क्यों बनना चाहते हैं? एक बार मैं मैनेजर बन गया ना, देन आई विल बी सेटिस्फाइड। ओके गुड। इफ यू आर सेटिस्फाइड कैन यू ग्रो? नो, से नो टू सेटिस्फैक्शन, मैनेजर से सीनियर मैनेजर। क्यों बनना चाहते हैं सर? फॉर सेटिस्फैक्शन। बट इफ यू आर सेटिस्फाइड कैन यू ग्रो? नो, सीनियर मैनेजर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहुंच गया वो। बट इफ यू आर सेटिस्फाइड कैन यू ग्रो? नो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सीईओ बन गया वो। उससे पूछो आप सीईओ क्यों बनना चाहते हैं? फॉर सेटिस्फैक्शन। बट इफ यू आर सेटिस्फाइड कैन यू ग्रो? सीईओ से चेयरमैन बन गया वो। ऐसे करते करते वो आगे बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, पर बिना किसी सेटिस्फैक्शन के। आपने देखा होगा गधे का मालिक गधे को कैसे चलाता है? उसके आगे एक गाजर टांग देता है। गधा सोचता है कि अगर मैं 2 कदम आगे चलूंगा तो ये गाजर मेरे मुंह में आ जाएगी। वो 2 कदम आगे चलता है, गाजर आगे हो जाती है। ओहो, फिर से 2 कदम चलता है, गाजर आगे हो जाती है। ऐसे करके वो चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, पर गाजर उसके मुंह में नहीं आती। इसी तरह लोग भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आगे बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, पर सेटिस्फैक्शन की गाजर उनके मुंह में नहीं आती। इसे कहते हैं गधे की जिंदगी। अच्छा, इसका मतलब कॉर्पोरेट लाइफ इज डोंकी लाइफ। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, अब मैं रिजाइन कर रहा हूं। करेंगे हम ऐसा? नहीं करेंगे। इट इज नॉट जस्ट बाय वर्किंग वी बिकम डोंकी। हम किस एटीट्यूड के साथ काम करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
आपने देखा होगा जो लोग डिससेटिस्फाइड रहते हैं वो लोग कहीं पर भी हो वो लोग डिससेटिस्फाइड ही रहेंगे, बिकॉज द स्टेट ऑफ माइंड इज ऑलवेज बी देयर विद अस इररेस्पेक्टिव ऑफ आवर सराउंडिंग्स। हम आसपास की परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, पर आसपास की परिस्थिति को बदलने से जीवन नहीं बदलता, मनस्थिति बदलने से जीवन बदलता है। पर हम क्या करते हैं, आसपास की परिस्थिति को बदलना चाहते हैं। एक बार ये बॉस चेंज हो जाए ना, फिर सब बढ़िया हो जाएगा। बहुत खून चूसता है वो मेरा, ऑफिस में बुलाता है और बार बार खून चूसता है। एक बार ये बीवी चेंज हो जाए ना, बढ़िया रहेगा। ये मेरा पियर चेंज हो जाए ना, बढ़िया रहेगा। हम आसपास की परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, पर हमें क्या बदलना है, हमें मनस्थिति को बदलना है। हैप्पीनेस इज नॉट अबाउट गेटिंग व्हाट यू लाइक, हैप्पीनेस हैज अ लॉट टू डू विथ लाइकिंग व्हाट यू गेट। वी आर सो बिजी trying to get what we like that we forget to like what we